Hello everyone, welcome back to my channel BA Detailing. Myself Nandini Priyadashini Das and hopefully आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड लेट्स स्टार्ट our today's topic that is हम एक पेपर को ले रहे हैं अभी that paper is understanding the self उसका फर्स्ट कंसेप्ट को आ रहा है that is a cognitive resources of the self सो वन बाय वन मैं शॉर्ट टॉपिक्स देते जाऊंगी आप लोग पढ़ते जाइए एंड जिनको भी नोट चाहिए जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाए एंड मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपके बुक में जैसे मेंशन्ड है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके दे रही हूँ जस्ट लाइक आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए सो सेम पॉइंट्स रहेंगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहेगा लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज अ कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ द सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या लिखना है ये जानिए सो यहाँ पे दो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए आंसर में दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन टू सेल्फ जो आपके बुक में मेंशन नहीं है बिकॉज हम स्टार्ट करिए इस बुक को तो हमें एक्चुअल में पहले क्वेश्चन में तो मेंशन करना चाहिए व्हाट इज़ द सेल्फ व्हाट डू मीन बाय सेल्फ इफ़ यू अंडरस्टैंड और इफ you couldn't understand the meaning of self then you didn't know about this topic or didn't get any answer from this topic राइट सो दैट हमें क्या जानना है कि व्हाट इज सेल्फ ये सेल्फ क्या होता है ठीक है देन उसके बाद हम लिखेंगे कॉग्निटिव रिसोर्सेज यू नो दैट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सो अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी द ब्लूम्स टेक्सोनॉमीज फर्स्ट डोमेन इज कॉग्निटिव डोमेन सेकंड इज अफेक्टिव एंड थर्ड वन इज द साइकोमोटर अगर कॉग्निटिव डोमेन को पढ़ते हैं तो आपको सेल्फ के बारे में जानने को मिलेगा एंड उसके साथ इमोशंस क्या है व्हाट टाइप ऑफ इमोशंस आर देयर थिंकिंग्स आर देयर सो थिंकिंग के लिए बहुत वेराइटीज ऑफ थिंकिंग है इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग बहुत वेराइटीज ऑफ थिंकिंग है ऑलमोस्ट आपने उसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है फर्स्ट सेम में भी पढ़ा है उसको हम फटाफट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लिए इतना करिए मैं नेक्स्ट कल के वीडियो में बहुत कुछ डाल दूंगी दैट मीन्स थिंकिंग के ऊपर जो जो चाहिए वो सारा डाल दूंगी ओके सो हम चलते हैं ये दो पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अंडर दिस कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ दिस सेल्फ सो फर्स्ट चलते हैं मेंशन करते हुए दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ क्या है हमारा मेन चीज जानना है कि सेल्फ क्या है व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ आप क्या समझते हो सेल्फ हम बोलते हैं ना देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेल्फ लव व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेल्फ और सेल्फ इज ईगो और सेल्फ इज आईडी और सेल्फ इज अ सुपर ईगो सो अकॉर्डिंग टू द फ्रूट कंसेप्ट सेल्फ अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू फॉलो करना पड़ता है या स्टेजेस को चलना पड़ता है या फिर सेम वे में बोले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट या फिर जो भी एजुकेटर्स हैं स्कॉलर्स हैं दे मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स और वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन दैट द अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सेल्फ के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे ब्रीफली सेल्फ सेल्फ क्या है सेल्फ इज द अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इज द अंडरस्टैंडिंग मैं अपने वे में बोलती हूँ दैट इज अ सेल्फ क्या होता है सेल्फ इज द अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स आप क्या समझ रहे हो सेल्फ को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अभी आया सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज द अवेयरनेस ऑफ एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अवेयरनेस ऑफ किसका अवेयरनेस है कोई भी चीज को समझने का एंड उसके साथ आपकी एबिलिटी का कि how you could understand these things or how you able to code this understanding आप कैसे कर सकते हो कैसे आपके पास ये एबिलिटी है करने का दैट इज द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज द अवेयरनेस ये वन काइंड ऑफ अवेयरनेस है अवेयरनेस ऑफ एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन थॉट एंड एक्शन किसी के भी थॉट्स को एंड किसी के भी माइंड को अगर उसके एक्टिविटीज को अगर पढ़ना हो तो पहले अपने आप से सीखो दैट मीन्स यू if you couldn't understand yourself or own self then you couldn't understand others आप अगर खुद को नहीं कर सकते then कभी भी आप किसी और को नहीं समझ सकते तो थॉट्स एंड एक्शंस को अगर अंडरस्टैंड कर रहे हो आप एबल हो किसी खुद के एक्शंस को समझने के लिए दैट मीन्स आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो गया you are aware about it your self understanding to attain the insight that is the insight means vision आपको याद है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में हम पढ़े थे सम्यक दर्शनम दैट मीन्स खुद को देखो खुद को ऑब्जर्व करो खुद को ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझो बहुत कुछ समझने का था तो दैट इज द टू अटेन द इंसाइट इनटू योर
एटीट्यूड्स, आपके जो विजन है उसको आपके एटीट्यूड में, आपके मोटिव्स में, आपके डिफेंस में, डिफेंस मैकेनिज्म भी आप पढ़ चुके हैं, दैट इज द डिफेंस। कोई भी इमोशंस आता है तो हम वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं to protect our points or to protect our attitude or the behavior, reactions, weaknesses and strength। अगर आपको देखना ही है, समझना ही है, तो आपके अंदर क्या क्या है उसको समझ लो। एटीट्यूड्स हैं, मोटिव्स हैं, डिफेंस हैं, रिएक्शंस हैं, ये सबको समझना पड़ेगा। वीकनेसेस भी हैं, स्ट्रेंथ्स भी हैं, हमारे अंदर दोनों चीजें हैं। उसके बाद है और थोड़ा सेल्फ के बारे में जानते हैं। दैट इज अ सेल्फ, द टर्म सेल्फ ऑफन रेफर्स टू ए, हम बोल सकते हैं वर्म सेंस में। अगर हम बोले कि उसको अच्छे वे में चले, वर्म सेंस दैट इज अ पॉजिटिव सेंस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंस। और ए वर्म फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट मी और अबाउट अस। सेल्फ मीन्स क्या होता है? सेल्फ मीन्स हम बोलते हैं खुद का, दैट इज द इनर मी। ओके, तो सेल्फ अगर समझना है व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ और व्हाट इज सेल्फ, देन सेल्फ ऑफन उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक वर्म सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में इसको बोला जाता है कि इट इज समथिंग अबाउट मी और अबाउट अस, ये हमारे बारे में है या फिर मेरे बारे में है। इट रिक्वायर्स that there is an I that can consider an object that is me। यहाँ पे दो चीज है, एक हम रिक्वायर करते हैं खुद को समझने के लिए आई, ठीक है। आई मीन्स होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम अगर समझे तो आई का मतलब होता है मैं, मी, दैट इज द आई मीन्स मी। द टर्म सेल्फ इंक्लूड्स बोथ द एक्टर हु थिंक्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग। आप यहाँ पे क्या दो थिंग को हम समझ रहे हैं, दैट इज द सेल्फ। क्या बताता है? सेल्फ बताता है कि एक्टर कौन है, ठीक है, हु इज दिस एक्टर, एंड उसका एक्टिविटीज या फिर उसका थिंकिंग कौन सी चीज के साथ रिलेटेड है, दैट इज द सेल्फ, राइट। इसके बाद थोड़ा सा सेल्फ कंसेप्ट दी हूँ। सेल्फ कंसेप्ट कब आया था? दैट इज द एज ए ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। ग्लोबली अगर अंडरस्टैंड करे किसी के बारे में, एक पर्सन के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में, तो सेल्फ कंसेप्ट होप्स एंड डिफाइन। सेल्फ कंसेप्ट क्या बताता है, क्या डिफाइन करता है? हु वी आर, who we are, the decision we make, and the relationship we form, self-esteem or self-report form। 1956 describe the self concept। so यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे दो दो पॉइंट्स को हमने तोड़ तोड़ के लिखा है। क्या पॉइंट है? पूरा पॉइंट है कि सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर होप क्या है एंड वो क्या समझाता है कि हम कौन है, हु वी आर। हमारा डिसीजन किस चीज के ऊपर है, what the decision we make, and the relationship we form, self esteem। हम ऐसा रिलेशनशिप चूज करते हैं जिसके थ्रू हम अपना सेल्फ एस्टीम बिल्ड करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, एंड उसी रिपोर्ट को और रिपोर्ट के फॉर्म को हमने 1956 में डिस्क्राइब किया सेल्फ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। एंड उसमें एक पॉइंट मेंशन किया, सेल्फ बीइंग अवेयर ऑफ इटसेल्फ। सेल्फ बीइंग क्या होता है? सेल्फ बीइंग बोल सकते हैं या लाइफ बीइंग बोल सकते हैं। लाइफ बीइंग जो है, सेल्फ बीइंग भी वही है, डिफरेंट फॉर्म्स में आप यूज कर सकते हैं। लाइफ बीइंग्स दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर अवेयर ऑफ इटसेल्फ। वो खुद अवेयर होते हैं कोई भी चीज के बारे में, खुद के बारे में, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को लिखा गया। उसके बाद आया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप पहले भी पढ़ चुके हैं पेडागोजी में, उसके बाद मैं रिपीट कर रही हूँ। दैट इज द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स। एंड इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स में ना बहुत सारे छोटे छोटे फीलिंग्स हैं, छोटे छोटे थॉट्स हैं, छोटे छोटे आइडियाज है, स्मॉल आइडिया, स्मॉल जनरलाइजेशन, स्मॉल कंसेप्ट्स एटसेट्रा। तो उसी को अरेंजमेंट अगर कर दिया जाए तो उसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी वर्ड आया है टेक्सॉन से, दैट मीन्स ये लैटिन वर्ड है एंड यह इसका मतलब होता है टेक्सा और क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट इन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको मेंशन किया अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट नेम और एजुकेशनिस्ट नेम, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या होता है? यू नो दैट एम्स आर द बिगर टर्म, ब्रॉडर सेंस में हम यूज करते हैं। एम्स के ऑपोजिट में
नहीं बोलेंगे, उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना, जस्ट लाइक द स्मॉल स्टेप्स टू कैरी द बिग वन। सो हम बिग वन को कैरी करने के लिए स्मॉल स्टेप्स को लेते हैं। तो स्मॉल स्टेप्स आर ऑब्जेक्टिव्स एंड बिग स्टेप्स आर एम्स। ठीक है, यहाँ पे बड़े सेंस में हमने किसको रखा, एम्स को रखा, ऑब्जेक्टिव्स को स्मॉलर सेंस में रखा। तो यहाँ पे पूछा गया, एक होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन के थ्रू हम कौन से गोल्स को फुल करना चाहते हैं, दैट मीन्स फुलफिल करना चाहते हैं बच्चों का। दैट इज द एजुकेशन के थ्रू लास्ट स्टेज बच्चों में आता है, वी वांट टू अचीव आवर गोल। सो नॉर्मली हम बोल सकते हैं ये होता है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द चाइल्ड्स माइंड एंड दे कैन अचीव देयर गोल। तो दैट आल्सो कॉग्निटिव इफेक्ट ऑन द सेल्फ। ये बच्चों के माइंड को रीड कर रहा है तो उसके सेल्फ को समझ रहा है, राइट। उसका एम क्या है, तो उसका एम जो है ना, एजुकेशनल एम इज ए पोजीशन बिटवीन, ये एक पोजीशन है। ठीक है, एजुकेशनल एम का जो पोजीशन है वो कहाँ पे रहेगा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के विद इन। सो ये दो चीज के अंदर ना हैंगिंग होते रहता है, जस्ट लाइक झूलते रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट को मेंशन किया गया कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड आपका नॉर्मली कौन सा ऑब्जेक्टिव्स, आपका रहा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बीच ये जस्ट लाइक हैंगिंग होते रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम देंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहते हैं, डेटास रहते हैं एंड डेटास के साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल एड्स रहते हैं जिसके थ्रू बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो देख लो ये डायग्राम, हमने 3 सर्कल्स बनाए हैं, एक के अंदर एक को। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टॉप मोस्ट लेवल में है, इंस्ट्रक्शनल गोल्स आउटर मोस्ट लेवल पे है। एजुकेशनल जो इंस्ट्रक्शनल गोल्स हैं उसके साथ एलाबरेट वे में हम एजुकेशन को मिक्स किए हैं, सो दैट हमें क्या मिल गया, एजुकेशनल गोल मिल गया। क्या मिल गया, एजुकेशनल गोल। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इनसाइड में, ये आउटसाइड में, विद इन क्या रह गया, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सेकंड पोजीशन में। एंड इसी पोजीशन में क्या रहेगा, एजुकेशनल जो पॉइंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो सारे रह जाएंगे यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। अभी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर था। तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी का मतलब हमने समझा दिया है, दैट इज अ टेक्सोनॉमी मीन्स द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इन दिस सेंस ए टेक्सोनॉमी लाइक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी प्रेजेंट्स ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंट आइडियाज को वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझाते हुए क्या करेगा, कैटेगराइज करेगा। तो डॉक्टर्स बेंजामिन एस ब्लूम पूरा नाम इनका है, ठीक है, हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं, बट डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो वाज द एडिटर ऑफ द बुक। उन्होंने एक बुक लिखा था इसी कंसेप्ट के ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे एक्चुअली 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, सॉरी 3 डोमेन्स के ऊपर उन्होंने लिखा, बट स्पेसिफिकली मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कॉग्निटिव को। ठीक है, सो हम चलते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है जो आपको इजी लगेगा पढ़ने के लिए, ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे उसके अकॉर्डिंग। तो पहला आता है, देखो क्या है आपके पास 3 लेवल्स है, यू नो दैट यू हैव 3 डोमेन्स, आपके पास 3 डोमेन्स है। फर्स्ट डोमेन इज आपका पहला डोमेन क्या है, दैट इज अ कॉग्निटिव, ये आपका कॉग्निटिव डोमेन है। ठीक है, कॉग्निटिव कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, ये आपका हो गया इफेक्टिव डोमेन। यहाँ पे आ गया आपका साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन को कॉग्निटिव डोमेन भी बोलते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट वे में हमने सब कुछ लिख दिया। कॉग्निटिव डोमेन में आता है नॉलेज, दैट इज अ कॉग्निशन। यहाँ पे देख लो, कॉग्निशन डोमेन यहाँ पे मेंशन था, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव में होता है नॉलेज, दैट मीन्स कोई चीज को जानना, टू नो किसी भी चीज को जानना। तो इट इज बेस्ड ऑन हेड, ये हेड के थ्रू होगा। फीलिंग्स, इफेक्टिव में क्या होता है, फीलिंग्स आता है, सो दैट हार्ट इन्वॉल्व है, इमोशंस। कॉग्निटिव साइकोमोटर डूइंग के अकॉर्डिंग, आप जो फील करते हो, जो नॉलेज मिला उसके बेस पे वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो डूइंग बाय हैंड। सो यहाँ पे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो हम पहला तो चलेंगे, किस पे ही चल रहे हैं,
हम इसी पॉइंट को करेंगे। तो नॉलेज है हमारा फर्स्ट स्टेप, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवाल्युएशन। ठीक है, यहाँ पे इतने स्टेप्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो याद कर लो, रिमेंबर कर लो एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। हम पूरा ही डायग्रामेटिक देंगे बिकॉज ये इजी होता है, इतना चीज़ों को रिमेंबर करके रखना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तो हम शॉर्ट शॉर्ट करके इजी करके करें। तो कॉग्निटिव डोमेन का पहला स्टेज है, दैट इज अ फर्स्ट स्टेज, नॉलेज। नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, नॉलेज बिलोंग्स टू, ये नॉलेज कहाँ से बिलोंग करता है, नॉलेज बिलोंग्स टू कॉग्निटिव डोमेन मीन्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मीन्स नॉलेज को एक्वायर करना, दैट मीन्स टू नो। सो इसमें ना 3 पॉइंट्स आगे, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद द स्पेसिफिक्स एंड नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन। कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में नॉलेज लेना, नॉलेज कोई वे से लेना और बाय मीन्स ऑफ डीलिंग कोई चीज के साथ डील करने के लिए लेना, एंड नॉलेज जो यूनिवर्सल नॉलेज है एंड उसके साथ कोई चीज से टोटल नॉलेज से ब्रीफ नॉलेज को निकालना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। उसके अकॉर्डिंग अगेन पॉइंट्स हो गए। ठीक है, क्या पॉइंट्स आएंगे अभी ये देखिए, दैट इज अ नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, ये स्पेसिफिक में आ रहा है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट में चलते हैं। ये जो था ना इसका सेकंड पार्ट नॉलेज का, वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद द स्पेसिफिक, इसमें क्या क्या आता है, कन्वेंशन, ट्रेंड्स एंड कंसेंट्रेशन, क्राइटेरिया और क्राइटेरियन, मैथडोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज। जितने वे से तोड़ सकते हो उतने पॉइंट्स हैं, क्राइटेरिया कैरेक्टर बेस्ड, मैथडोलॉजी मेथड बेस्ड, क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करना, कैटेगरीज डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, कन्वेंशन जो पहले से चला आ रहा है उसी पॉइंट को पकड़ के, ट्रेंडिंग जो ट्रेंडिंग हो रहा है अभी के टाइम पे वो होता है, एंड कंसंट्रेशन मीन्स फोकस करना। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइजेशन, दैट मीन्स जनरल आइडिया गेन करना, एंड नॉलेज ऑफ स्टोरीज एंड स्ट्रक्चर, कोई भी चीज के बारे में नॉलेज लेना, कोई भी स्टोरी एंड स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज लेना। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टेप, दैट इज अ कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है, कोई चीज को आपने कितनी वे से समझा, कितना अच्छा से समझा, बेस्ड ऑन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो ऊपर था ना उसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड करके ये आएगा। इसका अगेन क्या है, 3 स्टेप्स है राइट, 3 स्टेप्स है, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स क्या है, द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसलेट, जो भी कम्युनिकेशन पॉइंट है ना उसको ट्रांसलेट करेगा, दैट मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू समझा रहे बच्चों को। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेन करना, इट मीन्स टू एक्सप्लेन, डिस्क्रिमिनेट और क्लासीफाई, वेरीफाई एंड साइट द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स को देखना एंड उसको एक्सप्लेन करना। साइट मीन्स हम बोल सकते हैं इसको जस्ट लाइक डिस्कशन करके देन हम डिक्टेट करते हैं ना, वही पॉइंट है। एंड टू जनरलाइज, एक्सट्रापोलेशन, इट मीन्स टू एस्टिमेट द यूज ऑफ नॉलेज एंड एक्सटेंड इट टू अदर फील्ड। हम नॉलेज को कैसे यूज करें, कितने अमाउंट तक यूज कर सकते हैं एंड उसको कितने वेज में हम कितने फील्ड्स में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, दैट इज द थर्ड स्टेप। ये सेकंड स्टेप था, अभी थर्ड में आगे, दैट इज द एप्लीकेशन फेज। एप्लीकेशन फेज, एप्लीकेशन फेज एक्चुअली डायग्राम ऐसा होता है, ऐसे करते हैं। ठीक है, आप लोग एक डायग्राम बना लेना एंड उसी के अकॉर्डिंग ऐसे मार्क कर लेना। एंड लास्ट हम नॉलेज कर लिए, यहाँ पे नॉलेज रहेगा फर्स्ट बॉटम लाइन में, देन बॉटम से ऊपर थोड़ा चले तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन आएगा। अभी आ गए हम एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में और 3 बाकी है। ठीक है, एप्लीकेशन में हम आते हैं, दैट मीन्स टू अप्लाई। एप्लीकेशन इंक्लूड्स क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन इन पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को समझना, उसको पर्टिकुलर वे में बताना एंड उसको एब्स्ट्रैक्ट वे में समझना, दैट मीन्स कोई भी जनरल आइडिया से जिस्ट को निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स हम एप्लीकेशन करेंगे ना, जो भी हमें आइडियाज हैं किसके बारे में, फैक्ट्स, लॉज और प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। सेकंड क्या है, जो आपने यूज करना चाहा उससे पहले हम बच्चों का या फिर लोगों का क्या देखते हैं, वीकनेसेस, डायग्नोसिस ऑफ द पीपल्स वीकनेसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंटेंट्स, टर्म्स एंड लॉज। ये हो गया।
इजी इजी में हो रहा है, ठीक है। अभी देखो एनालिसिस, एनालिसिस इज द फोर्थ स्टेज। एनालिसिस मीन्स हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए हायर लेवल डिपेंड ऑन अबव थ्री। जो अबव थ्री हम पढ़ चुके हैं उस लेवल्स के अकॉर्डिंग हम कोई चीज को समझ रहे हैं। तो इसके पास भी तीन पॉइंट्स हैं। एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट्स, कोई चीज में एलिमेंट्स को समझो। देन आया एनालिसिस ऑफ रिलेशन फॉर कनेक्शन एंड इंट्रैक्शन, कोई भी चीज के बारे में कनेक्शन एंड इंट्रैक्शन को समझो। एंड एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स कितने पैटर्न में है, कितने लेवल्स में, उसको समझ लो, ठीक है। इतना है। नेक्स्ट चले, दैट इज फिफ्थ वन में आते हैं, दैट इज सिंथेसिस। अभी आप क्या जेनरेट कर रहे हो, ठीक है। सिंथेसिस मीन्स तैयार करना, प्रोडक्टिविटी आएगा। हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर नेसेसरी एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट एलिमेंट्स। हम बच्चों को हेल्प कर रहे हैं कि तुम डिफरेंट एलिमेंट्स को ज्वाइन करो एंड ज्वाइन करके न्यू थिंग्स को बनाओ। डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करके हम न्यू आइडिया जनरेट करते हैं। तो उसके ऊपर भी तीन पॉइंट्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ ए प्लान और प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशन, डेरिवेशन ऑफ ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन, ठीक है। लास्ट वन, दैट इज द लास्ट स्टेप में आ गए हम, सिक्स्थ में आ गए अभी। सिक्स्थ वन इज इवैल्यूएशन, जज करना, जजमेंट देना, जो भी आप समझ गए उसके ऊपर जजमेंट देना। एम्स टू डेवलप द लर्नर एबिलिटी टू मेक प्रॉपर वैल्यू एडजस्टमेंट यूज्ड बाय अबव फाइव। जो अबव फाइव पॉइंट्स आपने पढ़ा, स्टेजेस पढ़ा, उसी के बेसिस पे हम लर्नर को या फिर हम खुद पे कोई भी चीज को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जजमेंट होगा। कौन से बेसिस पे जजमेंट होगा, देखो दो पॉइंट्स आए अगेन। Judgment in terms of internal evidence includes logical accuracy and consistency, fluency, ये सब हो गया। And judgment in terms of uh, external evidence includes methods, rules and norms। कोई भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, मेथड्स के अकॉर्डिंग हम जजमेंट देंगे। एक्सटर्नल एविडेंस एंड इंटरनल एविडेंस। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो। अदरवाइज जो न्यू हो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलो। एंड जिनको भी नोट्स चाहिए मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी, जिनको चाहिए ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।